लीजिए आपको मिलाते हैं हमारे विद्यालय की बालिका जिसने अभी कला वर्ग में कक्षा 12वीं में 95% अंक प्राप्त करके विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम, माता पिता सहित गुरुजनों का नाम रोशन किया है। तो बालिका से हम पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार आपने मेहनत करके ये अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हो, किसको ये श्रेय देना चाहते हो बेटा? मैं अपना श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स, भैया, दादा दादी सबको देना चाहती हूँ। सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विशेष कोचिंग्स की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और आपका जो धरातल है वो बिल्कुल गांव से है। तो इंटीरियर में होने के बावजूद आप साइकिल में और पैदल स्कूल जाती हैं। कहते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे नहीं होते, अंक अच्छे प्राप्त नहीं करते, फिर भी आपने किस प्रकार रेगुलरिटी से यहाँ का मुकाम हासिल किया? सफलता सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही पाई जा सकती है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ गुरुजनों का और उनका सहयोग रहा। बस मैं खुद करती थी और घर पे आके भी जिससे फ्री टाइम रहता था, यदि फ़ोन देखने का मन करे तो मैं यूट्यूब से क्लास देख लिया करती थी और बस ऐसे ही मैंने कर लिया। 5-6 घंटे डेली में पढ़ाई हो जाती थी। आजकल की शिक्षा की जो भाग दौड़ है उसमें अधिकतर बच्चे ऑनलाइन शिक्षा की तरफ अग्रसर होते हैं, जबकि ऑफलाइन शिक्षा भी एक ज़माने में काफ़ी हुआ करती थी। तो दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से आपके पीछे जो बच्चे आएंगे उनको आप क्या कहना चाहते हो कि ऑनलाइन शिक्षा कितनी कारगर सिद्ध होती है या फिर ऑफलाइन शिक्षा से भी मुकाम हासिल हो सकता है? ऑफलाइन तो एक है ही, क्योंकि ऑफलाइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऑनलाइन तो वो है कि अगर हम फ्री टाइम में यूँ ही बैठे रहे, मोबाइल का यूज दूसरी चीज़ों में ना करके हम पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, इसलिए है ऑनलाइन। अच्छा, आपके 5 सब्जेक्ट थे, तो 5 सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किसी विशेष सब्जेक्ट में वो पीछे रहते हैं कि मेरी रुचि नहीं है, या जैसे इंग्लिश होती है या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है। तो आपने सभी सब्जेक्ट को बच्चे पीछे हट जाते हैं, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाते हैं और इस वजह से बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दे नहीं पाते। तो सभी सब्जेक्ट में कैसे फोकस करना चाहिए, आप बच्चों के लिए कुछ बताएँ। सब्जेक्ट को मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। यूँ नहीं कि ये हमें नहीं आ सकता तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे या फिर नहीं, हमसे नहीं होगा ये। अगर हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो सब कुछ होता है और हम उसे पढ़ते हैं, हमारा और ज़्यादा उसकी तरफ इंटरेस्ट होने लगता है। तो ऐसे ही पढ़कर। तो भविष्य में आपका क्या लक्ष्य हो सकता है, आप आगे जाकर कहाँ तक अपने आप को देखते हो? सिविल सर्विसेज तक। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका सपना सिविल सर्विसेज या जो भी हो। हम आपको, हमारी दुआ है, हमारी पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर आप गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम, सभी का नाम रोशन करोगे। आपका नाम है मनीषा गुजर, कक्षा 12 में 95% कला वर्ग से प्राप्त की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धाबायों का नया गाँव से हैं। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं सहित। धन्यवाद।